पर्यावरण की रक्षा करने के लिए और पर्यावरण के प्रति चेतना उत्पन्न करने के लिए आज पृथ्वी दिवस का आयोजन किया। आज 9 अगस्त है। हम इसे क्रांति दिवस के रूप में भी जानते हैं। 1942 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था और उनका ऐतिहासिक उद्बोधन हुआ था, करो या मरो, डू और डाई। या तो हम आज़ादी लेकर रहेंगे या अपनी जान दे देंगे। ये जो संकल्प का भाव पैदा हुआ पूरे देश में, उसी का परिणाम हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत टिक नहीं पाई। तो ये 9 अगस्त इतना ऐतिहासिक दिन है भारत के इतिहास में। तो आज ही के दिन पृथ्वी दिवस मनाने का निर्णय लिया, जैसे आज़ादी के लिए डू और डाई का एक मिशन कायम हुआ था, लोगों के मन में संकल्प का भाव उत्पन्न हुआ था। उसी तरह से अब हम इस स्थिति में आ गए कि अगर हमने अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं की तो जिस पृथ्वी पर हम निवास कर रहे हैं उसका अस्तित्व नहीं रहे, और कम से कम जितने प्राणी हैं उनका तो अस्तित्व नहीं रहने वाला। धीरे धीरे स्थिति विकट होती जा रही। इस बिहार में ही आपने प्रभाव देखा, लगातार 2 साल सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ा। 2009 में, 2010 में बिहार के कई इलाके हैं जहां पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया। इस बार थोड़ी वर्षा हुई है, आज तो वर्षा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, शुभ है। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और आज ही वर्षा भी हो रही है, वरना अभी भी वर्षा जितनी होनी चाहिए अब तक पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है बिहार में। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, और कहीं वर्षा होती है दुनिया के किसी कोने में तो ऐसा लगता है जैसे बादल फटा हो, इतनी वर्षा होती है और भयंकर तबाही होती है। या तो पानी का न पड़ना, और ये कोई हमारे प्रांत की ही बात नहीं है, दुनिया के अनेक हिस्सों में लगातार सूखे की स्थिति रहती है। अनेक जगहों पर बाढ़ आती है, अतिवृष्टि, यानी अतिवृष्टि से अनावृष्टि के बीच में हम झूल रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? हमने पर्यावरण के साथ बहुत छेड़छाड़ किया, और अब यही गति जारी रही तो फिर बचा पाना इसे मुश्किल हो। इसलिए इसकी रक्षा के लिए जो कुछ भी हमें करना है, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पानी का इस्तेमाल अंधाधुंध करेंगे तो उसकी पूर्ति हो नहीं सकती है, पानी की कमी होगी। गंगा नदी का जो हालत, हमारे गंगा नदी ज़्यादा गहरी थी, पाट चौड़ा था, आज गंगा नदी सिमटती जा रही, गहराई खत्म होती जा रही। तो जब गंगा नदी का ये हाल है तो बाकी नदियों का हाल समझ सकते हैं। पुनपुन नदी में पानी कभी बंद नहीं होता था, ये आसपास की नदियां हैं इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। मैंने इस बार देखा कि पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है, और हमने देखा कि अब पुनपुन नदी में कोई धार नहीं बची। सोन का क्या हाल है? तो नदियों का हाल बुरा होता जा रहा है। तो पानी का अगर अंधाधुंध प्रयोग करेंगे, पेड़ काटते जाएंगे, लगाएंगे नहीं, तो हम बहुत बुरी स्थिति में फंसने वाले हैं। इसलिए चेतना पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विद्यार्थी वृक्षारोपण कार्यक्रम की हम लोगों ने शुरुआत की थी, शुरू में ठीक चला, उसमें कुछ कमियां थी। अब इस वर्ष से उन कमियों को दूर करके नए रूप में उसको चलाया जा रहा है, और अब पेड़ों के प्रति लोगों के मन में आदर का भाव पैदा हो रहा, और कई जगहों पर लोग खुद करते हैं। हम जब पिछले बार विश्वास यात्रा पर थे तो भागलपुर जिले में धरहरा गांव है, वहां के बारे में मुझको मालूम हुआ कि वहां के लोग लड़की पैदा होने के बाद उसके नाम पर पेड़ लगाते। तो मेरी इतनी
दिलचस्पी उसमें पैदा हुई कि मैं उस गांव में चला गया, और अब तो इस साल भी मैं उस गांव में गया और इसका अनुकरण हो रहा। अब दुनिया भर के लोग उस गांव को देखने आ रहे हैं। धरहरा गांव का निरीक्षण, अब उस पर फिल्म बन रही है, डॉक्यूमेंट्री बन रही है। तो अब एक तरफ यह भी चल रहा है कि लोगों के मन में चेतना जग रही है, तो उसी को आगे विकसित करने के लिए, पढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। और आज आपने संकल्प लिया है, जिन चीज़ों का आपने संकल्प लिया है उसको अपने पास सुरक्षित रखिएगा, और रोज सुबह जरूर उसको निकाल कर पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या संकल्प हमने लिया, और उसमें से कुछ भी आपने अपनाया अपने जीवन में, तब तो इस संकल्प लेने की सार्थकता होगी और सचमुच हम अपने परिवेश को बेहतर बना सकेंगे, शुद्ध रख सकेंगे। और हम लोगों की पीढ़ी के लोगों ने तो जो बिगाड़ना था बिगाड़ दिया, अब नई पीढ़ी के लोग जितना संभाल सकें संभाल लें। अभी आपके सामने चुनौती है और हम लोग को जितना भी हो सकेगा उस प्रकार से हम लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे। बिहार के पुनर्गठन के बाद, झारखंड के गठित हो जाने के बाद जो बिहार बचा है उसमें पेड़ कम है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हम लगाएं, वृक्ष लगाएं, ये संकल्प लेना चाहिए। और जिनके पास पेड़ लगाने की जगह नहीं है तो गमला ही में कुछ लगा कर रखें, हरा भरा रखें, माहौल को ठीक रखें। और परिवेश का तो ये हाल है कि पटना का जिस तरह से फैलाव हो रहा है और जिस तरह से लोग मकान बनाते जा रहे हैं, कहीं भी मकान बनाना शुरू कर दें, आने जाने का रास्ता नहीं। इसी पटना शहर में कई गलियों में तो घुसने के बाद डर लगता है। और हम जब केंद्र में कृषि मंत्री थे तो जब गुजरात में भूकंप आया, उन दिनों कृषि मंत्रालय से ही प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का केंद्र की तरफ से जो काम किया जाता था उसका संचालन होता था। तो उस समय भूकंप के जो विशेषज्ञ लोग थे वो सब आए थे। तो एक बात, पूरी बात जानकारी देने के बाद उन्होंने चलते चलते मुझको एक बात कही कि हम लोग एक बात आपको बता देते, आप बिहार के हैं और अगर जिस रिक्टर स्केल पर भुज एपी सेंटर था और गुजरात में भूकंप आया, अगर उसी रिक्टर स्केल पर 6.7 पर अगर पटना में आया, एपी सेंटर हुआ, तो कहा 5 लाख लोग मरेंगे। वैसे ही और कहा साहब भूकंप से कोई क्षति नहीं होती, भूकंप में जो मकान गिरते हैं उसके मलबे में दब कर लोग मरते हैं। और पटना के कई सड़कों पर चले जाइए, दोनों तरफ बहुमंजिली इमारतें, जाने का रास्ता नहीं। कल होकर के कोई बचाव और राहत कार्य करना चाहेगा तो वहाँ नहीं जा पाएगा। तो हमने तो अपने माहौल को इतना बिगाड़ा, पृथ्वी का नुकसान किया है, अपना नुकसान किया है, सब चीज़ का नुकसान किया। अब एक बहुत बड़ा काम है सबको ठीक करना। इसको ये सोच करके कि सब बिगड़ गया है, हम हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं रह सकते। हमें सब चीज़ को सुधारना है और जितना सुधार सकते हैं हम सुधारेंगे, अपने आप तो सुधारेंगे। अब हालत ये है कि आज से 15 साल पहले पटना में तो एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और आज देखिए तो बिना एयर कंडीशनर के काम नहीं चलता है। हालत ये होती जा रही है, जिसके पास 2 पैसा हुआ, तनख्वाह से कुछ बचत हुई, तो सबसे पहला काम है, फ्रिज तो बहुत पहले से आ गया, एयर कंडीशनर लगा लीजिए, एक कमरे में कम से कम लगा लीजिए। ये होता जा रहा है और उससे कितना एमिशन हो रहा, गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है कितना भयानक, उससे गर्मी बढ़ रही। पटना में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, अब गर्मी बढ़ गई, ज़्यादा गर्मी पड़ती है। एक दिन 2 दिन 40 डिग्री के ऊपर जाता था, अब तो पूरा गर्मी के महीने में अनेक दिन 42 डिग्री 43 डिग्री, कभी कभी 44 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान चला जाता। ये सब हम बिगाड़ते चले। नए इलाके विकसित हो रहे हैं, पेड़ नहीं लग रहे। तो अब बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है, छात्र छात्राओं को भी उसमें शामिल किया है, नागरिक भी उसमें शामिल हैं, सब लोग उस काम में लगे हुए हैं कि पेड़ लगाइए। तो अब ये जो अभियान है और जो आपने संकल्प लिया है,
उसके अनुरूप हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो आज यहाँ उत्साह देख करके आप सब लोगों का, और मैं एक चीज़ की प्रशंसा जरूर करूँगा, मेरी आदत है मैं प्रशंसा कर देता हूँ, जो चीज़ अच्छा लगा उसको मैं बाकी नहीं रहता हूँ। जिस तरह से यहाँ के प्रधानाचार्य ने संकल्प कराया और जो उनका उच्चारण था उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, बहुत सुंदर उच्चारण। तो इसी प्रकार से आप पढ़ाइए भी। यहाँ के प्राचार्य का जो उच्चारण था उसी तरह का उच्चारण हमारे सब बेटियों का भी हो, इसका भी ध्यान रखिए। सबसे बड़ी चीज़ है हम शब्द बोलें, अगर हम बेहतर ढंग से किसी शब्द का प्रयोग करते हैं या उसका उच्चारण करते हैं तो उसका प्रभाव उसी शब्द का बढ़ जाता है। तो ये सब भी सीखना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा और मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ माननीय सुशील मोदी जी को, पीके शाही जी को, कि उन्होंने आज यहाँ आपके बीच उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। और जो संकल्प लिया आज 9 अगस्त है, भारत छोड़ो का आह्वान का दिन, जैसा हमने बताया, आप भी जानते हैं। एक संकल्प मन में और रखना कि हमारे पुरखों ने बहुत त्याग और बलिदान के बदौलत आज़ादी प्राप्त की। हमें हर सूरत हाल में अपनी इस आज़ादी की भी रक्षा करनी, लोकतंत्र की भी रक्षा करनी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।